योगिनी एकादशी पर जरूर खाएं ये दो चीज, बिना व्रत के मिलेगा पूर्ण फल, हर एक मनोकामना होगी पूर्ण। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका सनातन धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। साथ ही इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा साधक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए योगिनी एकादशी पर तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी उपाय के और बिना पूजा पाठ किए व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अगर आप योगिनी एकादशी के शुभ पावन पर्व पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप योगिनी एकादशी पर यह काम करते हैं तो आपको बिना व्रत के फल प्राप्त होगा, लेकिन आप सभी को बता दें कि आपको इसका अधूरा फल प्राप्त होगा। आपको पूर्ण फल तब प्राप्त होगा जब आप श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अधूरी है तो वह भी पूर्ण होगी। जीवन से समस्त प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही घर में बरकत होगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन और भोग योगिनी एकादशी के शुभ पावन अवसर पर बिल्कुल भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को नहीं लगाना चाहिए और स्वयं भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज अशुभ होती है, जिसके कारण आपका भाग्य कमजोर हो सकता है और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और घर में धन दौलत में बरकत नहीं होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको पूजा पाठ व्रत करने का भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको गरीबी का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि योगिनी एकादशी पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है।
इसके अलावा यह भी जानेंगे कि योगिनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको योगिनी एकादशी के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है। तो भक्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। ऐसे में एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी 21 जून 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। साथ ही व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 7:41 तक है। वही ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। वहीं निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से लेकर 3 जून को रात 12:43 तक रहेगा। साथ ही योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करें। आइए अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। वही योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। वही घर में धन का प्रवाह बना रहता है और घर परिवार में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है। चलिए अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते हैं। वही अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है, टीका लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है, आरती की जाती है और भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। इसके अलावा भोग में तुलसी शामिल करना अत्यधिक शुभ होता है, वरना भोग अधूरा माना जाता है।
आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, लौकी। प्रिय भक्तों, लौकी एक अत्यंत सात्विक, हल्की और पाचक सब्जी है जो योगिनी एकादशी जैसे पुण्यतिथि पर विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आयुर्वेद में इसे शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली और मानसिक शांति देने वाली सब्जी कहा गया है। ऐसे में भगवान विष्णु को सादगी और पवित्रता अत्यंत प्रिय हैं और लौकी इन्हीं गुणों की प्रतीक है। ऐसे में योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर लौकी को बिना लहसुन प्याज के देसी घी, सेंधा नमक और थोड़ी हरी मिर्च डालकर बनाया जाता है। साथ ही इसे पूजा के बाद भोग के रूप में भी अर्पित किया जा सकता है। क्योंकि माता लक्ष्मी को भी सात्विकता पसंद होती है, इसलिए लौकी का सेवन और उसका भोग उन्हें प्रसन्न करता है और घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है, साथ ही साधक का भाग्य मजबूत होता है। नंबर 2, कद्दू। प्रिय भक्तजनों, कद्दू भी एक सात्विक और शुद्ध सब्जी है जिसे योगिनी एकादशी पर विष्णु भगवान को अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार कद्दू सुख, शांति और संतुलन का प्रतीक है और यह पेट के लिए भी अत्यंत लाभदायक होता है। ऐसे में योगिनी एकादशी पर जब व्रती पूरे दिन व्रत रखते हैं तो शाम को पूजा के बाद कद्दू की सब्जी सेंधा नमक, सादा देशी घी और थोड़ा सा जीरा डालकर बनाई जाती है। इसके अलावा यह सब्जी भगवान विष्णु को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी को भी हल्के मीठे स्वाद वाली चीजें प्रिय हैं और कद्दू में प्राकृतिक मिठास होती है, जिससे इसका सेवन लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं और रुका हुआ धन भी मिलता है। नंबर 3, फल। जी हाँ भक्तों, फल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, विशेषकर केला, अनार और अंगूर जैसे रसदार फल। क्योंकि फल पवित्रता और प्रकृति का वरदान होते हैं, इसलिए योगिनी एकादशी के व्रत में इनका विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान विष्णु को केले और अनार विशेष रूप से पसंद हैं, क्योंकि ये सात्विकता और जीवन ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। ऐसे में योगिनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर फलों को स्वच्छ जल से धोकर चांदी, तांबे या पीतल की थाली में तुलसी पत्र के साथ सजाकर अर्पित किया जाए तो यह भोग अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक को पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 4, नारियल। प्रिय भक्तों, नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है, यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को अति प्रिय है। साथ ही नारियल पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यह भोग शुद्धता, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। वहीं योगिनी एकादशी पर नारियल को पूजा में रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा इसे तोड़ने का अर्थ होता है अहंकार का नाश और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि नारियल का जल और कोरा भाग दोनों शुभ और पवित्र होते हैं। ऐसे में इसे किसी भी मिठाई या फल के साथ अर्पित करें, विशेषकर जब उसमें तुलसी पत्र भी हो। इसके अलावा माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और भगवान विष्णु को नारियल अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है।
वही ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सोई हुई किस्मत चमक जाती है। जीवन के सभी प्रकार के दुख पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। नंबर 5, मिश्री और धनिया भोग। प्रिय भक्तजनों, यह एक विशेष भोग है जो उत्तर भारत में व्रतों के दौरान विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसे में इसमें सूखा धनिया यानी धनिया पाउडर लिया जाता है और उसमें मिश्री मिलाकर एक पवित्र मिश्रण तैयार किया जाता है। यह भोग विशेषकर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने वाला, पाचन में सहायक और पूर्णतः सात्विक होता है। वहीं मिश्री की मिठास और धनिया की शीतलता माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है। साथ ही इस भोग को तुलसी पत्र के साथ थाली में सजाकर अर्पित किया जाता है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भोग अर्पित करने से मानसिक स्थिरता, रोगों से रक्षा और घर में शुभता का वातावरण बना रहता है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। नंबर 6, पंचामृत। जी हाँ भक्तों, पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत तुल्य पदार्थों का संयोजन, यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। और यह भोग न केवल अर्पण है बल्कि भगवान विष्णु की पूजा का आधार भी है। ऐसे में योगिनी एकादशी पर पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है और फिर उसी को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। वही दूध जीवन शक्ति, दही संतुलन, घी पवित्रता, शहद मधुरता और जल शुद्धता का प्रतीक होता है। इसके अलावा पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वहीं माता लक्ष्मी को भी यह शुद्ध मिश्रण अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक होता है। ऐसे में जो साधक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पंचामृत का भोग लगाता है और प्रसाद के रूप में सेवन करता है, उस साधक को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 7, तुलसी पत्र। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। साथ ही तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में बिना तुलसी के भगवान विष्णु का कोई भी भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि एक तुलसी पत्र करोड़ों स्वर्ण दानों से श्रेष्ठ होता है। ऐसे में योगिनी एकादशी पर तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ऐसे में तुलसी को शुद्ध जल से धोकर साफ हाथों से भोग में रखा जाता है। साथ ही इसे फल, मिठाई, पंचामृत या किसी भी अर्पण में शामिल किया जा सकता है। वही माता लक्ष्मी स्वयं तुलसी रूप में धरती पर अवतरित हुई थीं, इसलिए उन्हें भी तुलसी प्रिय है। ऐसे में योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को आप जिस भी चीज का भोग लगा रहे हैं, उस भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें, वरना आपको भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, दूध से बनी मिठाई। प्रिय भक्तजनों, दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे पेड़ा या मखाने की खीर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय होती हैं। ऐसे में योगिनी एकादशी पर अनाज रहित मिठाई का भोग तैयार करना विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही खीर को व्रत में मखानों, दूध, इलायची और मिश्री से बनाया जाता है और उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित किया जाता है, जिससे इस भोग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह मिठास भगवान विष्णु को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करने से जीवन में शांति, प्रेम और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
जिससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और बिगड़े हुए रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है, विशेषकर सनातन धर्म में आने वाले व्रत या पर्व के दिनों में। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि बैंगन में अधिक बीज होते हैं जो तामसिक गुणों को दर्शाते हैं। यही कारण है कि इसे शनि, अमावस्या और एकादशी जैसे पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को योगिनी एकादशी पर बैंगन अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह पाचन को भारी करता है और आध्यात्मिक शुद्धता में बाधा उत्पन्न करता है। योगिनी एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति बैंगन से बनी सब्जी खाता है तो उसका व्रत दोषपूर्ण माना जा सकता है, जिससे साधक को व्रत पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा और घर में दरिद्रता पैर पसार लेगी, जिससे घर में बरकत नहीं होगी और हमेशा अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नंबर 2, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तजनों, लहसुन और प्याज को हिंदू धर्म में तामसिक और राजसिक आहार माना गया है, क्योंकि ये शरीर में उत्तेजना और आलस्य बढ़ाते हैं, जिससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सात्विकता के प्रतीक हैं। उन्हें ऐसे पदार्थ प्रिय नहीं हैं जो मन को चंचल और अशांत करें। साथ ही योगिनी एकादशी पर लहसुन प्याज का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और भोग भी स्वीकार नहीं होता है। यही कारण है कि व्रत के दिन बनी किसी भी सब्जी या व्यंजन में लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित होता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है बल्कि धार्मिक नियमों के भी विरुद्ध है। ऐसे में अगर आपने योगिनी एकादशी पर व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो आपको लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, करेला। जी हाँ भक्तों, करेला स्वाद में तीखा और कड़वा होता है और यह कड़वाहट किसी भी पूजा या भोग में वांछनीय नहीं मानी जाती है। ऐसे में योगिनी एकादशी जैसे व्रत के दिन करेला खाना या भगवान को अर्पित करना धार्मिक रूप से उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा करेला तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसका कड़वापन मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठास, सात्विकता और शीतलता प्रिय है, जबकि करेला इसके विपरीत गुणों से युक्त होता है। यदि व्रती इस दिन करेला खाता है तो उसके मन में क्रोध और चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे व्रत का भाव कम हो जाता है, जिससे साधक को भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की और जीवन की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होगी और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीज जिनका सेवन बिल्कुल भी योगिनी एकादशी के शुभ पर्व पर नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।